हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे, तो आज हम आपके लिए 2015 का 2015 का पेपर सेकंड आर्ट साइड का कराने वाले हैं। और ये हमारे साइंस साइड के और स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पार्ट फर्स्ट में जीके वाला पार्ट होता है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम 2015 की प्रैक्टिस करें। और पेपर हमारा 9 अगस्त को ही होगा। देखिए, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें हमारा न्यूज़ में निकला है कि पेपर हमारा 9 अगस्त को ही होगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए प्रीवियस ईयर के पेपर और जो आपने पढ़ रखा है बस उसी को रिवाइज करें, मतलब कोई नई चीज़ ना पढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। मतलब भारत और चीन की जो उत्तरी पूर्वी सीमा सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। बताइए तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डोरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार यहाँ पर पूछा भी गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है आपकी, मैकमोहन रेखा करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं कि क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने हमें। 50 तो आपके देखिए यहाँ पर 50 के आगे हैं, 50 तो आपके रीजनिंग हो जाते हैं ना पेपर सेकंड में, और उसके आगे के आपके ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट उत्कृष्ट नर्तक है। ठीक है, कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक आपको बताना है। इनमें से कौन सा है। अल्ला रखा, एम एस सुब्बालक्ष्मी, बिरजू महाराज, या फिर आपका राजा रेड्डी। तो बताइए यहाँ पर आपका जो 52 है उसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताइए आप लोग खुद भी कोशिश करिएगा करने की। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका बिरजू महाराज। बिरजू महाराज यहाँ पर क्या है, कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। यहाँ पर 53 है, देखिए इसमें से आपको मिलाना है। और देखिए, पानीपत का युद्ध हमने आपके लिए उसमें पूछा था, कमेंट में आपने नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, आपका तालीकोटा का युद्ध है। यहाँ पर देखिए आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा पानीपत का युद्ध है, प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और जो प्लासी का युद्ध है आपका कब हुआ था, 1757। ठीक है, 1757 में हुआ था। और जो हमारा हल्दी घाटी का युद्ध है वह आपका कब हुआ था, वह आपका हुआ था 1576 में। और तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ था 1565 में। कब हुआ था, 1565 में। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरा आपका, ठीक है, और बी वाले का तीसरा, और सी वाले का फोर्थ वाला, और डी वाले का फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपका 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये किन किन के बीच लड़ा गया था, बाबर, ठीक है, बाबर और लोधी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और लोधी के बीच लड़ा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54। ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं खेला जाता। ठीक है, जो आपके ओलंपिक खेल होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा खेल ऐसा है जो ओलंपिक खेलों में नहीं है, ओलंपिक खेलों में नहीं खेला जाता है। तो इसमें कौन सा है, देखिए ओलंपिक खेल में नहीं खेला जाता है आपका क्रिकेट है। ठीक है, कौन सा आपका क्रिकेट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आपको बहुत करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें पूछने का तरीका चेंज हो जाता है आपका। तो सत्यमेव जयते पूछ लिया था, कहाँ से लिया गया है या फिर इसका उल्लेख किसमें है। तो ये हमारा आपका 55 का सी सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से आपका लिया गया है, ये हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या फिर आपका कुशीनगर में। 7 अगस्त को पेपर लग जाइए आप लोग, सॉरी 9 अगस्त को पेपर है। ठीक है, पूरी जान लगा दीजिए। यहाँ पर बस 2 ही दिन हमारे बचे हैं प्रीवियस ईयर के, आपको जितने पेपर मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम करिए। तो इसमें आपका बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में कपिलवस्तु में उनका हुआ था 563 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। चलिए, 57 है, हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बताइए आप लोग 57 का कौन सा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करिएगा, और भी आपको कई सारे पेपर भी करने हैं। तो हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो था भारत आया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 58 है आपका। इसमें से बताइए आप किस पर चलाया गया यहाँ पर। ठीक है, किस पर चलाया गया, बताइए यहाँ पर, इनमें से किस पर चलाया गया। तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स पर आपका जो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ये महाभियोग जो बनारस के राजा चेत सिंह, बनारस के राजा
ठीक है, बनारस के राजा चेत सिंह तथा अवध की बेगमों से अनधिकृत मतलब धन वसूली को लेकर चलाया गया था। ठीक है, धन वसूली को लेकर चलाया गया था, किस पे, वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था महाभियोग का मुकदमा, जो कि आपके क्या थे उस टाइम, गवर्नर जनरल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, जो इनका अंतिम युद्ध था रानी लक्ष्मी, मतलब क्वेश्चन पूछने का आपके कई सारे तरीके हो सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध कब हुआ, फिर अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको बताइए, आप लोग 59 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हिरोज से। ठीक है, किसके, आपका हिरोज से इनका जो है अंतिम युद्ध में इनसे सामना करना पड़ा था। ठीक है, इनसे सामना करना पड़ा था, और पहले तो उसको मतलब करारी जो है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने इनको पहले हरा दिया था। ठीक है, परंतु बाद में क्या हुआ, अप्रैल 1858 में ठीक है, इसने क्या हुआ, झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, पुनः अधिकार कर लिया झांसी पर, पहले ही हार गया था लेकिन इसने 1858 में इस पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। तो किसने हुआ था, आपका हिरोज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ध्यान रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था, जल्दी बताइए। यहाँ पर आप लोग बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1885 में। ठीक है, कब हुई थी, 1885 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 हो गया हमारा। 62 है, देखिए यहाँ पर 62, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनका जन्म और मृत्यु पूछी गई है, बताइए आप लोग, जन्म और मृत्यु पूछी गई है, कब हुई थी। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है भाई, आपका कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, आपकी 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर। ठीक है, 6 दिसंबर 1926 में 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, 1891 और 1956। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है आपको बताना है, जो आपको गांधी जी ने मतलब ये चलाया था। ठीक है, तो इसको ये कब हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। 63 का आप लोग ऑप्शन नंबर बताइए। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा, 1920 में। कब हुआ था आपका ये, 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, और आपका ये अगस्त 1920 में सहयोग मतलब कि जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, हमारे आचार्य यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि, गोपाल कुंडलम, आनंद मठ, या फिर आपका दुर्गेश नंदिनी। यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आनंद मठ। कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आनंद मठ। देखिए आप लोग जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जिससे आपको मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन आप उनको कर लें। ठीक है, जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लगा करें, या फिर जो आपको लगता है कि हमें नहीं आते हैं, और सारे अच्छे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिसका आंसर आपको नहीं आते आप उसमें नोट कर लीजिएगा। 66 बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना वैसे हमारी कहाँ हुई, ढाका में हुई। कहाँ पर हमारी, ढाका में हुई। और कब हुई, आपका 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हमारी कहाँ हुई, ढाका में हुई, 1906 में हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, आपकी ताप्ती नदी का उद्गम और अंत बताइए आप लोग, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, बैतूल और खंभात की खाड़ी। ठीक है, बैतूल और खंभात की खाड़ी, यहाँ पर आपका इसका उद्गम और अंत हो जाएगा। उद्गम कहाँ से, आपका बैतूल और खंभात की खाड़ी से इसका क्या हो जाएगा, आपका अंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर और इसकी लगभग देखिए क्या है, 700 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक है, जबकि आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, 700 किलोमीटर लंबी है लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, कान्हा किसली मतलब, अच्छा कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन है, कान्हा किस लिए, ये बताना आपके लिए किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उद्यान और अभ्यारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 का आप लोग बताएंगे क्या है यहाँ पर, मतलब ये कान्हा किस लिए आप पूछा गया कि ये कान्हा जो किस लिए है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक क्या है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय
उद्यान जो कि आपका मंडला जिले में है। कहाँ आपका मंडला जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, हरारे राजधानी है। हरारे किसकी राजधानी है? हरारे किसकी राजधानी है? ये आपने सुना भी होगा, हरारे किसकी राजधानी है? हरारे किसकी राजधानी है बताइए आप लोग, हरारे किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है हमारी? हरारे राजधानी है। चलिए, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ना सभी पूछे जाते हैं, सभी साइड में जो आपका फर्स्ट वाला पेपर होता है जीके का, सामान्य ज्ञान का, उसमें पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा 23 सितंबर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च और 21 मार्च और यहाँ पर क्या है आपका 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है, पृथ्वी के सभी भागों पर लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। क्योंकि अच्छा इन पर होता क्या, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो सूर्य होता है, जो हमारा सूर्य होता है वह आपका भूमध्य रेखा पर सीधा सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर क्या सीधा चमकता है, तो क्या होता है उस दिन आपका रात और दिन बराबर होते हैं। कब होते हैं आपका? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो यहाँ पर 23 सितंबर को आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 23 सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? ठीक है, इसी टाइप के देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, मतलब चंद्र ग्रहण कब पड़ता है या चंद्र ग्रहण कब होता है, पूछ लिया कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं होते हैं। 71 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 71 का चंद्र ग्रहण यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चंद्र ग्रहण आपको पता है हमेशा क्या है, पूर्णिमा की रात, ठीक है, हमेशा क्या है आपका, पूर्णिमा की रात, हमेशा आपका क्या है, पूर्णिमा की रात, ठीक है, पूर्णिमा की रात, या फिर हम कह सकते हैं नवचंद्र की अवस्था में, ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। जो हमारा चंद्र ग्रहण है हमारा क्या होता है, पूर्णिमा की रात, और जो सूर्य ग्रहण होता है वह हमेशा क्या है, अमावस्या को लगता है, वह हमेशा अमावस्या को पड़ता है, या फिर आपका लगता है। तो यहाँ पर 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी से हो जाएगा, नवचंद्र, बी से हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका, नवचंद्र, ठीक है, समझ आ गया आपका, नवचंद्र मतलब पूर्णिमा की रात, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, नवचंद्र की अवस्था में। तो आप ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो सूर्य ग्रहण होगा वह हमारा क्या होगा, अमावस्या में, ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या होगा हमारा, अमावस्या में। चलिए 72 है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 72 है आपका, सौर मंडल में कुल ग्रह कितनी संख्या, तो आपकी कितनी है आपके बताइए यहाँ पर। 72 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 9 है आपका, ठीक है, सौर मंडल कितना हो जाएगा आपका, 9। अगर देखिए सूर्य से बढ़ते क्रम में आप लगाएं, मतलब ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका क्या है, सूर्य। अगर इससे बढ़ते क्रम में लगाते हैं यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बुध, ठीक है, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पहले पृथ्वी आएगा, ठीक है, अगर उसके बढ़ते क्रम में हम लगा रहे हैं ना, इसलिए पृथ्वी, मंगल, और आपका क्या है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, शनि, और आपका क्या हो जाएगा, अरुण, वरुण, और आपका क्या है, एम। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहाँ पर सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 है यहाँ पर, देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? मतलब आपसे पूछा ये कौन से कप में आपका मतलब जो ट्रॉफी होती है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, ठीक है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में, रंगा स्वामी कप जो है हॉकी में दिया था, रोवर्स कप फुटबॉल में, या फिर डेविड्स कप बैडमिंटन में, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 73 का आपका कौन सा जोड़ा गलत पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए बी चाहिए, देवधर ट्रॉफी हमारी क्या है, क्रिकेट में दी जाती है, रंगा स्वामी कप हमारा हॉकी में दिया था, और रोवर्स कप जो है हमारा फुटबॉल में दिया था, लेकिन डेविस कप हमारा बैडमिंटन में नहीं दिया था। डेविस कप हमारा बैडमिंटन में नहीं दिया था, किस में दिया था आपका, डेविस कप आपको किस में दिया था है, टेनिस में दिया था है, किस में दिया था है आपका, टेनिस में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें भी आपको क्या सूची में इसे मिलाना है, ठीक है, इसे आपको मिलाना है। आप एक साइड से क्या हमारे हिमालय की चोटी दे रखी है, एक साइड आपका राज्य दे रखे हैं, नंगा पर्वत, नंदा देवी, या फिर आपका क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। बताइए आप लोग 74 है यहाँ पर, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 74 का आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो नंगा पर्वत है वह आपका क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और जो नंदा देवी वह आपका क्या हो जाएगा, नंदा देवी आपका सिक्किम, ये सिक्किम में नहीं है, ठीक है, और कंचनजंगा उत्तराखंड में, ये भी आपका सही है। तो जो हमारा यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर मिलान करना है ना, तो कंचनजंगा हमारा, चलिए यहाँ पर देखिए जो नंगा पर्वत है वह आपका कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, और जो नंदा देवी है वह आपका कहाँ है, उत्तराखंड में, और जो कंचनजंगा है वह हमारा कहाँ है, सिक्किम में। मतलब का आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, और बी का हो जाएगा आपका क्या, थर्ड। तो ए का फर्स्ट इसमें, बी का थर्ड इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर सी का, सॉरी यहाँ पर सी का सेकंड है हमारा, सी का यहाँ पर सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 74 का कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब हमारा नंगा पर्वत किससे है, फर्स्ट वाला हो जाएगा, और सेकंड का ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर
सेकंड से हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है और नंदा देवी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। 74 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 75 है, नीति निर्देशक नीति निर्देशक आपके सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक आपके सिद्धांत हैं, वाद योग्य नहीं या फिर मौलिक अधिकार है, फिर यहाँ पर कोई नहीं। तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर 75 बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं क्या होते हैं आपके, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। किस पर, राज्य की इच्छा पर निर्भर, मतलब बाध्य योग्य नहीं। आपका 75 का ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है। मतलब आपको, जैसे आपको किसी कॉलेज में रूल होता है कि भाई आप अगर 3 दिन नहीं आओगे तो आपका नाम कट जाएगा। तो एक मतलब डे फिक्स होता है, एक उनका रूल होता है। ठीक है, आप 3 दिन नहीं आओगे तो आपका नाम कट जाएगा, पर आपका नाम कट जाएगा। तो यहाँ पर 76 का इसीलिए आपसे पूछा गया। इसी टाइप से कि संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाएगी, जब वह कितने दिनों तक ना आए। तो 74 का 6 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 दिन अगर बिना सूचित किए, ठीक है, बिना सूचित किए, मतलब आपको एप्लीकेशन देनी होती है, जैसे आपको छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं उसी टाइप से एप्लीकेशन आपको मतलब कुछ भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर कितना ए हो जाएगा, आप इस टाइप से समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर आपका 77 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो बड़े बड़े आकार, मतलब कि विशाल आकार के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसका भार क्या होगा, शून्य, अपरिवर्तित या फिर परिवर्तनशील, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं होता, सभी गलत हैं। 78 आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। कोई वस्तु देखिए ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, 78 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। उसका भार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अपरिवर्तित। मतलब कि कोई भी चेंज नहीं होता। देखिए होता है क्या, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका क्या होता है, उसका जो भार होता है, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान और जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है उसके क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के क्या होता है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 है, सर्वाधिक कठोर तत्व इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक कठोर तत्व इनमें से कौन सा है, तो ये आपको आंख बंद करके लगा देना, मतलब आंख खोल के लगाना। ठीक है, सर्वाधिक कठोर तत्व इनमें से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, फटाफट कर लीजिए, 20 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं और आप कोई भी गलत करके नहीं आएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, हमें सभी क्वेश्चन यहाँ पर ठीक लगाने। चलिए 80 का है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। सॉरी, यहाँ पर हमारी जो कौन सी बीमारी सबसे आपकी कम संक्रामक है। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, 80 का कौन सा हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर आपका डी से, जो हमारी पीलिया है आपका सबसे कम यहाँ पर संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है, बताइए यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर मम से है, तपेदिक है, वो कालरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि संक्रामक कौन सी कम है, संक्रामक। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, हमारा पीलिया जो है इन सभी में सबसे कम संक्रामक है। ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पर पीलिया यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का, जो हमारी डीपीटी वैक्सीन होती है, ठीक है, डीपीटी वैक्सीन होती है, देखिए उसमें था कई सारे रोग हैं संक्रमण के कारण फैलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया था कौन सा सबसे कम संक्रामक है। चलिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। जो है डीपीटी वैक्सीन है, इसका प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक है, कोरोना के लिए फटाफट वैक्सीन आ जाए हमारी, है ना। चलिए बताइए 81 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, डिप्टी। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी या फिर टेटनेस में आपका क्या है, डीपीटी वैक्सीन का यूज होता है। 81 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, काली खांसी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 82 है, भारत का प्रमुख परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है। भारत का प्रमुख परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है। 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या है, आपका तारापुर है। क्या हो जाएगा आपका, तारापुर है, जो आपका कहाँ है, मुंबई में स्थित है। तारापुर आपका कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, भारत का प्रमुख जो है परमाणु संयंत्र है वह आपका कहाँ है, आपका तारापुर, मतलब आपका मुंबई में स्थापित किया गया। कब किया गया, 1969 में। 1969 में। देखिए डेट भी आप लोग याद कर लीजिए, कभी भी क्या है डेट भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ, आपका वेनेजुएला में। कहाँ आपका, वेनेजुएला में है, 979। ठीक है, 979 मीटर ये आपका ऊंचा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है।
ध्यान रखना नहीं होता। आप लोग ऐसा नहीं फटाफट आंसर देखा और लगाया, ठीक है। थोड़ा आप लोग मतलब आराम से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूरे सारे चारों विकल्प पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। विकल्प चारों पढ़ के ही आंसर आपको देने हैं, ठीक है। चलिए 84 का वाराणसी, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन आपका नहीं किया जाता है, ठीक। कुंभ मेले का यहाँ पर नहीं लगता, कहाँ पे, वाराणसी में आपका नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? आपका नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर आपका जो है नोबेल शांति पुरस्कार आपको इन्हें मिल चुका है। कब मिला था इन्हें? 1970 में मिला। कब मिला था? 1970 में यहाँ पर इन्हें मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली, ठीक है। 1951 के मध्य नई दिल्ली, ठीक है। 1951 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 1900 यहाँ पर 1 मिनट 51 होगा, बोल सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 87 हो जाता कभी कभी, है ना। चलिए 87 है यहाँ पर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा? 87 द्वितीय पूछा, ठीक है, ऐसा नहीं है प्रथम पूछा है। मैं इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़कर तभी आंसर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 का सी हो जाएगा संतोष यादव। क्या हो जाएगा आपका? संतोष यादव वहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या 2 बार इन्होंने एवरेस्ट चोटी की फतह की है, मतलब वहाँ पर चढ़े हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, चढ़े नहीं बल्कि चढ़ी हो जाएगा, ठीक है, महिला है हमारी। चलिए 88 है, 88 मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती हैं, आरबीसी हमारी बनती हैं, बताइए कहाँ बनती हैं आपका? आरबीसी बताइए आप लोग? अस्थि मज्जा, ठीक है। आरबीसी आपका कहाँ बनती है सर? ये कहाँ बनती है आपका? कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा बनती है, ठीक है। अस्थि मज्जा बनती है लाल रक्त कणिकाएं, जो क्या करती हैं? ऑक्सीजन तथा थोड़ी सी ऑक्सीजन तथा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के गमन में सहायक होती हैं, ठीक है। थोड़ी सी तो यहाँ पर बढ़ी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के गमन में सहायक होती हैं, ठीक है। मतलब थोड़ी सा मतलब यहाँ पर थोड़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, 89 रिचर्ड एटनबरो है, ठीक है। रिचर्ड एटनबरो है, लेखक हैं, चित्रकार हैं, हमारे अभिनेता या फिर निर्माता निर्देशक है, ठीक है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 89 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो रिचर्ड एटनबरो है वह हमारे क्या है? अभिनेता हैं, ठीक है। वह क्या है? आपके एक अभिनेता हैं। और जो गांधी फिल्म, ठीक है, गांधी फिल्म जो अंग्रेजी में उस टाइम हुआ था आपका, तो गांधी जी की भूमिका इन्होंने निभाई थी, ठीक है। गांधी जी की भूमिका इन्होंने निभाई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 है हमारा, 90 नंबर बताइए यहाँ पर। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब किसके समय में जो कला की गांधार शैली है आपकी फली फूली का मतलब बढ़ावा दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए से हो जाएगा कुशाणों के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई बताइए आप लोग? 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपनी राजधानी बनवाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 है, जंतर मंत्र का निर्माण किया था, जंतर मंत्र का निर्माण किया था। और क्वेश्चन ना इसी टाइप के आने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, तो आप बहुत ही मेहनत से आप पूरी जान लगा दीजिए। हमारा पेपर 9 अगस्त को ही होने वाला है, ठीक है। और आगे भी तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल अभी तो 9 अगस्त को ही, क्योंकि आज ही आपका लेटेस्ट अपडेट आया, मैंने आपको इसलिए वीडियो भी इसकी बनाई है, ठीक है। देखिए जब भी कोई मतलब अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है और जब आपका ऑफिशियल नोटिस आता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। आप फालतू की जो इधर उधर की न्यूज़ चलती रहती है उन पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। पेपर अभी हमारा 9 अगस्त को है, तो पेपर हमारा 9 अगस्त को ही है। जंतर मंत्र का निर्माण किया गया था आपका कब किया था? सॉरी, यहाँ पर किसने करवाया था ये पूछा गया है, तो आपका महाराजा जय सिंह ने करवाया, ठीक है। महाराजा जय सिंह ने यहाँ पर जंतर मंत्र का निर्माण करवाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, बताइए यहाँ पर, ठीक है। बताइए यहाँ पर महारानी विक्टोरिया, बताइए 93 1858, ठीक है। 1858 हुआ क्या था? 1857 ईस्वी के जो महासंग्राम के बाद, ठीक है। 1858 के अधिनियम के द्वारा 1858 अधिनियम द्वारा इनको क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी वहाँ पर बना दिया गया, चलिए मतलब नियुक्त कर दिया गया। 94 है, साइमन कमीशन भारत पर पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 94 का आप लोग ऑप्शन नंबर बताइए कब आया? 1928 में आया। 1928 में साइमन कमीशन देखिए पहली बार भारत में आया था, ठीक है। चलिए और इसमें जो साइमन कमीशन में जो सभी इनके सदस्य हैं वह क्या थे? अंग्रेज थे। इनके सभी सदस्य, आप ध्यान रखना, इनके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वह आपके क्या सभी अंग्रेज थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया 95 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1929 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और
कहाँ गाया गया। 96 का आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। सिर्फ कलकत्ता में पूछ लेता है, डेट भी पूछ लेता है आपसे, हर तरीके से पूछ लेता है, तो आप हर तरीके से बताने के लिए तैयार भी रहिए। चलिए 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, 2 बार पूछा है यहाँ पर, 2 बार पार करती है कौन सी नदी यहाँ पर, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो नदी। चलिए, और कॉन्गो नदी जिस मतलब जायरे की नदी के नाम से भी जाना था। ठीक है, जायरे की नदी, ध्यान रखना, जायरे की नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए, ये आपको बताना है। तो आप लोग बताइए कौन से। तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, गफ्फार खान, सॉरी, यहाँ पर गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, मतलब आपसे ऐसे पूछ लेता है सीमांत गांधी कैसे कहते हैं। तो कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए, ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं। ठीक है, जो आपकी मुंडा जनजातियाँ में अधिकांशतः आपका कहाँ बसी हैं, तो आपका कहाँ बसी हैं, हमारी बिहार में बसी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, जो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 का ही हमने सेट किया था यहाँ पर पेपर, तो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। पेपर 9 अगस्त की होगा और आपको अच्छे से देना। ठीक है, और हमें गवर्नमेंट नंबर ही लाना। चलिए 100 का आपका कौन सा हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है आपका, कहाँ उपलब्ध नहीं है, आपके पंजाब में। कहाँ उपलब्ध नहीं है, आपके पंजाब में। ठीक है, पंजाब में लौह अयस्क की मतलब जो खाने आपके एक भी यहाँ पर नहीं मिलते, तो यहाँ पर लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो ये अपनी तैयारी करते रहिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देखिए अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते, आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो अपनी तैयारी करते हो, तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।